चीरहरण के बाद गांधारी ने द्रौपदी से क्या कहा? गांधारी और द्रौपदी के बीच संवाद। दोस्तों, द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास असफल हो चुका था। उन्होंने अपना राजकाज और सुख वैभव, प्रजा और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को जुए में हार चुके थे। द्रौपदी का प्रहलाद पूरे राजसभा में गूंज रहा था। द्रौपदी का क्रोध इतना तीव्र हो चुका था कि समस्त गुरु सभा को शाप देने वाली थी। तभी वहां राजसभा में, जहां स्त्रियों का आना वर्जित था, गांधारी का प्रवेश होता है। गांधारी विलाप कर रही द्रौपदी को श्राप न देने की प्रार्थना करती हैं। गांधारी द्रौपदी से कहती हैं, हे पुत्री, श्राप ना देना, अपने वंश को श्राप ना देना। यह लोग चाहे जैसे भी हों, मेरे हैं, तेरे हैं। पुत्री, भीष्म पितामह, काका विदुर, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, ज्येष्ठ पिताश्री, इन सबको क्षमा कर दे। पुत्री, तेरी बड़ी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती है। इस पर द्रौपदी कहती है, ज्येष्ठ माताश्री, मैं सबको क्षमा कर सकती हूँ, लेकिन दुर्योधन, दुशासन, अंगराज कर्ण और गांधार नरेश शकुनी को कभी क्षमा नहीं करूँगी। यह सुनकर दुर्योधन तिलमिला उठा और गांधारी से कहा, माताश्री, आप यह सब क्या कर रही हैं? वो आप की पुत्रवधू नहीं है। मैं इसे जुए में जीत लिया है, इसलिए अब यह हमारी दासी है। इस पर गांधारी क्रोधित स्वर में दुर्योधन से कहती हैं, हे मूर्ख दुर्योधन, यह सब करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? अरे वह तेरी भाभी है, दासी नहीं। अगर तेरी भाभी का वस्त्र हरण करके मन ना भरा हो तो कह दे दुशासन से कि वह तेरी माँ का वस्त्र हरण कर दे। चुप क्यों है पापी? आदेश दे। भ्राता शकुनी, कहिए ना अपने प्रिय भांजे से कि वह अपनी माँ का एक एक वस्त्र उतार कर इस गुरुराज सभा में निवस्त्र कर दे। भ्राता श्री तुम्हारा तो कहना मानता है ना, तो कहिए इससे अपनी माँ का एक एक कहना मान ले और निवस्त्र कर दे मुझे इस गुरुराज सभा में। अरे नीच, तुम्हारे जन्म पर विदुर जी ने ठीक ही कहा था कि तुम्हें मार देने में ही हस्तिनापुर की भलाई है, लेकिन पुत्र मोह में आकर हमने उनका कहना नहीं माना। अगर हमने उस दिन विदुर जी का कहना मान लिया होता तो तेरे कारण यह भरत वंश अपमानित ना हुआ होता। इतना कहकर गांधारी द्रौपदी को लेकर राजसभा से निकल जाती हैं। कौरवों की सभा में द्रौपदी ने चीरहरण महाभारत युद्ध का नींव रखी, जिसमें कौरव पक्ष के सभी योद्धाओं, जो चीरहरण में शामिल थे, जो नहीं थे, सबके सब वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में पांडव विजय हुए और कौरवों की हार हुई। महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात द्रौपदी कौरवों की शिविर में बैठी युद्ध के बारे में विचार कर रही थी। तभी गांधारी द्रौपदी से मिलने शिविर में पहुंची और गांधारी द्रौपदी से कहा, हस्तिनापुर की महारानी द्रौपदी की जय हो। क्या प्रणाम स्वीकार करेंगी? द्रौपदी गांधारी के चरणों में गिरकर रोने लगती है। तब गांधारी बोली, अपनी विजय पर रोते नहीं है पुत्री, मेरा कहना मानो तो इस शिविर को छोड़कर चली जाओ। ये शिविर तुम्हारे ज्येष्ठ पिताश्री की मरी हुई महत्वाकांक्षा और तुम्हारे देवर दुर्योधन के अहंकार का शिविर है। अपने प्रियजनों को लेकर अपने शिविर लौट जा। पुत्री, यह सुनकर द्रौपदी ने कहा, ज्येष्ठ माताश्री, मैं शिविर में नहीं आई हूँ, मैं अपनी ज्येष्ठ माताश्री से आशीर्वाद लेने आई हूँ। गांधारी ने रोते हुए कहा, पुत्री, इस समय मेरा दुर्योधन लहूलुहान से नहाया रणभूमि में अकेला पड़ा है, अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। वह बिल्कुल अकेला है, वह बहुत पीड़ा में है। पुत्री, दुर्योधन की पीड़ा देखकर मेरा हृदय शून्य हो गया है। इस समय तुम्हें देने के लिए ना तो कोई आशीर्वाद है, ना ही शाप है। हे महारानी द्रौपदी, आज मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने जरूर आई हूँ। हे कुलवधू, हे पुत्री, यदि संभव हो तो मेरे पुत्र दुर्योधन और दुशासन को माफ कर दे, उन्हें अपनी घृणा से मुक्त कर दे। पुत्री, चाहे तो अपने अपमान के बदले मेरा अपमान कर ले, लेकिन दुर्योधन को क्षमा कर दे। पुत्री, क्षमा कर दे। यह छोटा सा संवाद हमें बहुत कुछ सिखाता है कि एक माँ अपने पुत्र के लिए किसी हद तक गुजर सकती है। गांधारी जानती थी कि उसका पुत्र पापी है, उसने
छलकर सहारा लेकर दूत सभा में पांडवों का संपत्ति राज वैभव सब हड़प लिया है। इतना ही नहीं, उसका पुत्र अपनी भाभी का वस्त्र हरण जैसा कुकर्म करके का प्रयास किया है। तब भी गांधारी गुरु राजसभा में अपने पुत्रों को द्रौपदी से माफ करने के लिए कहती है, परंतु द्रौपदी ठुकरा देती है। गांधारी बार बार अपने पुत्रों को माफ करने के लिए माफ़ी मांगती रही। यह पुत्र मोह ही था जिसने हस्तिनापुर के महारानी को अपने पुत्र वधू के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया था। तो दोस्तों, यह था द्रौपदी और गांधारी के बीच अंतिम संवाद। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।